हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कारखाना अधिनियम 1948 की कुछ प्रारंभिक बातें और उसके संक्षिप्त नाम के बारे में और उद्देश्य के बारे में और उस अधिनियम के विस्तार के बारे में। तो कारखाना अधिनियम 1948 लेबर लॉ सेकंड कारखाना अधिनियम 1948 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि फिर विस्तार अधिनियम का, उसके उद्देश्य के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उद्योग के क्षेत्र में एकदम क्रांति सी आ गई, बहुत महान क्रांति आई, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनियां, कारखाने और मिल की संख्या में वृद्धि हुई और इसके साथ साथ अधिक से अधिक लोग कारखाना आदि में नियोजित हुए, काम में लग गए, कंपटीशन शुरू हो गया। रोजी रोटी के लिए लोग गांव से शहर में आने लगे और उद्योगों में कार्य करने लगे। लेकिन जिन उद्योगों में वो कार्य करते थे, उस उद्योग के जो नियोजक थे, उस उद्योग के जो मालिक थे, वो मालिक उनका शोषण करते थे, उनसे अधिक काम लेते थे, पैसा उन्हें कम देते थे। वहाँ पर जो नियोजकों का कर्मकारों के साथ व्यवहार था वो बहुत ख़राब था, बहुत बुरी दशा थी कर्मकारों की। इसी दयनीय स्थिति को देखते हुए, इसी कारखाने कर्मकारों की दयनीय स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए बॉम्बे कॉटन डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर इन चीफ थे, मूर, ठीक, कॉटन डिपार्टमेंट, बॉम्बे कॉटन विभाग के इंस्पेक्टर ऑफ चीफ मूर, ठीक। तो इंस्पेक्टर इन चीफ हैं, ठीक, ऑफ नहीं, इन चीफ जो थे मूर, उन्होंने 1872 और 73 में अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले ध्यान दिया और कर्मकारों की दशा को सुधारने का प्रयास किया। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम बना। 1881 में, ध्यान रहे, 1881 में पहला कारखाना अधिनियम बना, ठीक, 1881 में। प्रारंभ में सरकार का कारखानों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। 1881 में ही पहली बार कारखाना अधिनियम बना। उसके बाद से 1851, 1911, 1922, 1934 में संशोधन हुए और लास्ट में फिर 1948 का अधिनियम लागू बना। अब इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है कारखाना अधिनियम 1948। इसका क्षेत्र कारखाने तक ही सीमित है। अब उद्देश्य देखिए इसके। कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधान के अध्याय से स्पष्ट होता है। 1948 का अगर हम प्रस्तावना देखें इसकी, तो उससे हमें क्लियर हो जाता है कि अधिनियम का उद्देश्य है क्या। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कारखानों में कर्मकार के
कर्मकारों के साथ जो व्यवहार होता है उस व्यवहार को सुधारना, उससे संबंधित विधि को संकलित करना, कोडिंग करना और उपयुक्त संशोधन भी करना। एक कल्याणकारी राज्य में सभी विधियों का उद्देश्य नागरिकों के समान कल्याण में वृद्धि करना होता है। यही उद्देश्य इस अधिनियम का है। कारखाना अधिनियम 1948 का विशेष उद्देश्य देखा जाए तो, मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो कारखानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण संबंधी उपबंधों को व्यवस्थित करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस अधिनियम का। शक्ति की सहायता से या बिना शक्ति की सहायता से 20 या अधिक श्रमिक वाले जो समस्त संस्थान होते हैं, उन संस्थानों पर इस अधिनियम को प्रभावी बनाया गया है। अधिनियम में राज्य सरकारों पर यह दायित्व आरोपित कर दिया गया है। राज्य सरकारों पर यह दायित्व आरोपित कर दिया गया है कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कारखानों को चलाने की स्वीकृति और लाइसेंस प्रदान करें। कारखानों की स्थापना से पहले अगर किसी भी कारखाने की स्थापना हो रही है तो उस स्थापना से पहले उसके प्लान के बारे में और उसके लेआउट के बारे में प्लान जो पेश करना अनिवार्य बना दिया गया। प्लान के बारे में और लेआउट प्लान पेश करना अनिवार्य बना दिया गया है इस अधिनियम में। अच्छा, दुर्घटना के निवारण हेतु भी विभिन्न सुरक्षा संबंधी उपबंध भी इसमें प्रावधान है। उपबंध हैं। श्रमिकों के नहाने, धोने, आराम करने, शिशु गृह, जलपान गृह आदि का प्रावधान भी इस अधिनियम में दिया गया है कि श्रमिकों की या कर्मकारों की व्यवस्था इस तरीके की अच्छी होनी चाहिए। जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं, जिस उद्योग में वो लगे हैं, उस फैक्ट्री में वो नहाने धोने की, साफ़ सुथराई, आराम करना, शिशु गृह और जलपान गृह की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, कार्य के घंटे के बारे में भी यहाँ पर कार्य के घंटे कितने होंगे, ओवर टाइम का भी पैसा दिया जाएगा, ये सारी व्यवस्था इस अधिनियम में है। इस अधिनियम में ये व्यवस्था है कि बालिग श्रमिकों के लिए साप्ताहिक और दैनिक काम के घंटे भी निश्चित कर दिए गए हैं। एक नाबालिग बच्चा यानी कि जो 18 वर्ष से कम है, वो फैक्ट्री में 4.5 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा। और महिलाओं के लिए शाम 7 बजे से और सवेरे 6 बजे तक काम के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। रात में महिलाएं काम नहीं करेंगी। ये फैक्ट्री अधिनियम 1948 में निषेधित कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस अधिनियम में बालकों की जो उम्र है वो 14 वर्ष मानी गई है। 14 वर्ष के बच्चे ही काम में लगाए जाएंगे और 18 वर्ष तक के बच्चों को 4.5 घंटे ही काम कराया जाएगा। तो इस तरीके से इस फैक्ट्री अधिनियम में प्रावधान दिए गए हैं। तो ये चर्चा आज मैंने की फैक्ट्री अधिनियम यानी कारखाना अधिनियम 1948 के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके विस्तार और उसके उद्देश्य के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ। बाय।